हमारा बेटा ऐसा ऐसा कह रहा हूँ। भगवान देखो, देख रहे, सारी लीला को देख रहे। भगवान ने कहा नारद अच्छा किया तूने, परिवार तोड़ दिया शिव का भी। तो भगवान मनाने के लिए, किन्हें मनाने के लिए? कार्तिकेय जी को मनाने के लिए पति पत्नी दोनों चले गए। लेकिन कार्तिकेय जी ने इतनी हट कर दी, कसम खा दी उनके सामने कि आज के बाद कैलाश नहीं जाऊंगा। अब माँ बाप का प्रेम था। देखो जीवन में ध्यान देना, माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहते हैं। हमको ही लगता है ना कि मैं बाप हमारे कपूर करनी, लेकिन माँ बाप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। समझ रहे? माँ बाप मनाने के लिए गए, बहुत मनाया, लेकिन हार गए। जब उसने शपथ ले ली कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो भगवान ने सोचा क्या किया जाए, इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो वहीं भगवान श्रीशैल में मल्लिका अर्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग बन करके, द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना, सौराष्ट्र देश में सोमनाथ, और दूसरा ज्योतिर्लिंग क्या हुआ, मल्लिकार्जुन। श्रीशैल में मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग बन करके भगवान क्या हो गए, वहां विराजमान हो गए अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, ताकि मेरा बेटा मेरे ही छत्र छाया में रहे। तो आज भगवान दूसरा ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। कौन सा? मल्लिकार्जुन भगवान की सदा जय हो। सोमनाथ, यहाँ सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ बन करके रहे। चंद्रमा को मस्तक में धारण कर लिया, चंद्रमा के इष्ट बन गए। क्षय रोग हो गया था चंद्रमा को। क्या हो गया था? क्षय रोग। क्यों? चंद्रमा की 28 पत्नियां, 27 तो हम गिनती करते हैं, एक और अभिजीत वाली है। 28 पत्नियों के स्वामी हैं चंद्रमा। तो 28 इन पत्नियों ने, मैं सबसे प्रिय चंद्रमा को रोहिणी है, रोहिणी नक्षत्र जो भगवान कृष्ण का भी है। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा पसंद किसे करते थे? रोहिणी को। तो ये पिता को बता दिया उन्होंने जाकर के, बहनों ने, पिताजी हमारे पति रोहिणी के अलावा हमसे प्रेम नहीं करते। तो पिता महाराज ने, यानी कि ससुर जी ने, कश्यप जी ने समझाया, नक्षत्र भूषणम चंद्रम नारिणाम भूषणम पति कहकर, तो उन्हें समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, पत्नियां हैं, सब बराबर हैं, सबको समान दर्जा दो। लेकिन चंद्रमा नहीं माने, तो उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हें क्या हो जाए? क्षय रोग हो जाए। और चंद्रमा क्षय हो गई। इसीलिए वो होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षय हो जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगता है। तो तब भगवान ने शंकर के शरणों में गया सोम चंद्रमा, कहा कि प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर। तो चंद्रमा ने शिव तत्व को जाना, शिव मंत्र को जाना, उसको याद किया, स्मरण किया, सेवा की भगवान की, तप किया। तो तब जाकर के भगवान क्या बन गए? चंद्रमा के इष्ट बन करके सोमनाथ में वास कर लिया। पहला ज्योतिर्लिंग बन गया। समझ गया? तो मैं कथाओं में आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों का भी बताऊंगा कि क्यों भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए। आगे अब कल से कथाएं इसी तरफ को बढ़ेंगी। तो यहाँ गणेश, अब यहाँ क्या हो गया? भगवान कार्तिकेय की सुरक्षा के लिए भगवान ज्योतिर्लिंग बन गए। और इधर गणेश जी उन्हें मनाने के लिए, जो परंपरा है ना, महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव होता है भादों के महीने, गणेश विसर्जन का, आजकल उत्तराखंड में भी लोग करने लग गए। आजकल हम भी देखते हैं, एक ट्रेंड बन गया है। भादों के महीने हम गणेश को बिठाते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। हमारे यहाँ गणेश विसर्जन नहीं होता महाराज, ये ध्यान देना। हम उत्तराखंडी हैं, गणेश हमारे हैं और गणेश हमारे साथ रहते हैं हमेशा।
अब महाराष्ट्र में क्यों होता है? महाराष्ट्र में इसलिए होता है कि गणेश जी अपने भाई को मनाने के लिए गए वहां। गणपति बप्पा मोरिया का मतलब जानते हैं आप? जो हम बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, क्या मतलब है उसका महाराष्ट्र में, मराठी में? नहीं पता है, बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। एक बार गुजराती एक भजन वो आया था गीत, तो उसको भी नहीं जानते थे हम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। वो चला था, लोग खूब शादी में डांस कर रहे थे उसमें, गुजराती भाषा बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, कल याद आ जाएगा बता दूंगा। ठीक है, तो गणपति बप्पा मोरिया वो लोग कहते हैं कि बाबा इस बार हमने आपको विसर्जन कर दिया, अगले बार जल्दी आना। मोरिया का मतलब जल्दी आना, वो है। तो महाराष्ट्र में है ये परंपरा। वहां अपने भाई से मिलने के लिए गए तो लोगों ने उनका स्वागत किया, घर घर में बुलाया। क्या आप क्या है? रिद्धि और सिद्धि के पति हैं, बुद्धिदाता हैं, गजानन हैं। तो उन्हें क्या किया, घर घर में बुला करके उनका आदर किया, सत्कार किया। तो तब 10 दिन तक तब जो है चतुर्थी, वहां गणेश चौथ से चलता है, चतुर्दशी तक चलता है। और चतुर्दशी के दिन उनको क्या करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन का मतलब उनको भेज देते हैं इधर। उस समय तो भेज दिया, अब आज क्या है, मूर्तियां तो वापस आएंगी नहीं, तो आज उनको क्या करते हैं, गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। आजकल देखा सी कि उत्तराखंड वालों ने भी, जो मैं कई जगह देखता हूँ, भादों के महीने क्या चल रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है। अरे मनाओ गणेश उत्सव, लेकिन उसको विसर्जन तो मत करो मूर्ति को। गणेश जी हमारे हैं ना, अब हम उनको विसर्जन करेंगे क्या? वो लोग भेजेंगे विसर्जन, उनको भेजते हैं, हम कहाँ भेजेंगे उनको, बताओ। तो गणेश उत्सव यहाँ महाराष्ट्र में मनाया जाता है, भाई से मिलने गए तो इसलिए मनाया जाता है। तो इधर कार्तिकेय जी उत्तर में इसलिए नहीं आते हैं, उत्तर में कार्तिकेय जी का मंदिर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कार्तिकेय जी उत्तर उसके बाद आए ही नहीं। इसलिए अब जब हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं तो तब तो उसको पहचाने क्या आप? भाई मैं पिछले इतने वर्षों से आपके बीच में हूं, तो सारे लोग मुझे जानते हैं, सबको मैं जानता हूं, है ना? अगर मैं आपके बीच में नहीं होता, आप मुझे जानते, मैं कहाँ का हूँ, कहाँ क्या रहने वाला हूँ, कैसा हूँ, नहीं जानते ना। तो उसी तरह कार्तिकेय जी जब वहां से लौट के ही नहीं आए तो सब लोग कार्तिकेय जी को भूल गए। फिर जगत गुरु शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या करा, जनपद रुद्रप्रयाग में, कौन सी जगह है, जनपद रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी जगह करके वहां एक मंदिर बना दिया कार्तिक स्वामी जी का। गए आप लोग तो आज भी परियां आती हैं वहां, बड़े भाग से उनको दर्शन, बड़े भागवान होते हैं जो लोग उनको परियों के दर्शन कर जाते हैं। और टॉप में, बहुत ऊंची टॉप में चट्टान पे, बड़े चट्टान पे, इतना रमणीय जगह है महाराज, कह नहीं सकते हैं। तो कार्तिक स्वामी का मंदिर वहां शंकराचार्य जी ने यहाँ बना दिया। तो इसलिए हम कार्तिकेय, देखो आप अपने देवताओं को पूछते हैं घर में ना, कार्तिक जी का अलग से मंदिर नहीं बना, तो बस उन्हीं देवताओं में आ जाते हैं। मंत्र आते हैं, स्कंद का मंत्र आता है, लेकिन अलग से मंदिर नहीं बनता। तो ये पूरा रहस्य आपको आज की कथा में मैंने बताया। तो सज्जनों, एक बार रोज यज्ञ चल रहा है, तो मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि आप लोगों को क्या करना है। तिल चावल, जब आप कथा में देवता यहाँ पर, सूर्य क्या है, प्रकाश के दाता है, सूर्य की पूरे संसार वो भले पंचों को बुलोने नहीं बोलूं, अरे कुनी ने कौन पंच बुलावा बने, तो ये पंच का ही सारा खेल हो रहा है। इसलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ गया, पंचेश्वर पड़ेगा। अभी पड़ा नहीं है, थोड़ा दिन चार हमारा दान तो दे रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे दान भी आपका आ रहा है, वो अंश आ रहा है आपका, लेकिन थोड़ा सा ये भी आहुति पड़ जाए ना तो धन्य हो जाएंगे हम। तो अब आज की दिव्य कथा यही विराम लेती है। हम सभी लोग जो है
खड़े हो जाएंगे अपनी जगह से। बुध जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव, हरदागी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप निरखता।